नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये वाली जो वीडियो है ये असल में हमारे क्रैश कोर्स का ही हिस्सा है, ठीक है, जो कि हम स्टडी आईक्यू पे रन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग यूपीएससी 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ना केवल यूपीएससी बल्कि जो पीसीएस एग्जामिनेशन है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, जो कि सन 2020 और 2021 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें हम कवर करेंगे, ना केवल वो वाले बल्कि जो भारत में बने हैं, बल्कि वो सभी प्रोजेक्ट्स भी जिसमें भारत का सहयोग रहा है लेकिन वो भारत के पड़ोसी देशों में या फिर किसी और देश में भारत ने जाके बनाए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बातचीत करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, अपनी क्वेरीज या फिर अपनी डाउट्स को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऑल्सो स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। यदि आप इस साल तैयारी कर रहे हैं और इस साल अपीयर कर रहे हैं, स्पेशली आपका ये प्रथम अटेम्प्ट है, तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। ऑल राइट, the number one project over here which we are going to cover is cabinet approves rupees 1811 crore for 210 मेगावाट लोहरी पावर प्लांट। लोहरी वाला जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसके लिए रिसेंटली कैबिनेट ने 1811 करोड़ रुपए अप्रूव किए। इसकी कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 210 मेगावाट है। देखिए, सबकी कैपेसिटी याद करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए हम आगे जाके डिस्कस करेंगे भारत का सबसे लार्जेस्ट है, तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि लार्जेस्ट मतलब कि कितना बड़ा है। एग्जैक्ट आपको नंबर याद हो या ना हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना इज़ हेल्पफुल, तो इसीलिए उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये जो लोहरी का हाइड्रो पावर प्लांट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जो शिमला में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, उसकी शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है और रिवर सतलुज के ऊपर ये बनाया जा रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? SJVNL। इस वीडियो में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि SJVNL के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, सो इसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसको लेकर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन वेरी वेरी सून। ये देखिए, ये चर्चा में लगभग 2019 से चलता आ रहा है। 2019 में जब इसको अप्रूवल मिला था तब भी चर्चा में था, क्योंकि दिस वाज द लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट एंड इट वाज बीइंग मेड अप इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन साथ ही में 2020 में ये बहुत चर्चा में रहा ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्योंकि इसको लेके कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि शायद ये हमारे वातावरण को ख़राब कर सकता है, शायद ये वहाँ की नदियों का जो बहाव है उसको बदल सकता है, शायद ये आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसी के चलते ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जानना है इसके बेसिक्स इंपॉर्टेंट कि इटालियन हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है इसका असल में मेगावाट कितना है। देखिए, 3097 मेगावाट। दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, लगभग 3000, बस ध्यान रखिएगा आप कि लगभग 3100 मेगावाट के आसपास का ये प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। द प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर दिबांग। जो अरुणाचल प्रदेश की रिवर दिबांग है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर इसको बनाया जा रहा है। और ये बेसिकली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 2 डैम बनाए जाएंगे, 2 इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए जाएंगे। और ये दोनों की दोनों जो डैम्स हैं ये फर्दर दिबांग की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ड्री और टांगोन, इनके ऊपर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद करनी होंगी। सबसे पहले तो कि दिबांग के ऊपर बनाए जा रहे हैं, फर्दर दिबांग की 2 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर बनाए जा रहे हैं, एंड तीसरी चीज़ की इसकी कैपेसिटी कितनी है। ऑल्सो याद रखिएगा ये सुर्खियों में क्यों रहा, बिकॉज कई सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉड है, इसमें कुछ कमियां हैं।
नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला प्रोजेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोधघाट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में था। इसको फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉड मिल चुकी है। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी तारीख भी देखते रहिए, मई 24 की ये प्रोजेक्ट है। इसको देखते रहिए आप कि ये लगभग 40 ईयर्स से प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहा था, ठीक है। और उसके पहले इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, एक बार की बात है जब प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की तरफ से नॉड मिल चुकी थी 1979 में, लेकिन उसके बाद फिर से ये कुछ परेशानियों में रहा। कुछ साल के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन फिर से काम बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ लोकल प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये नक्सलबारी से भी जूझता है, जिसकी वजह से ये वाले प्रोजेक्ट को गो हेड नहीं मिल पाया। लेकिन अब फाइनली गो हेड मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। इस प्रोजेक्ट की बात करें, कौन सी नदी के ऊपर डैम बनाया जाएगा, तो इंद्रावती नदी जो है सबसे इंपॉर्टेंट नदी मैं मानता हूँ इसको छत्तीसगढ़ की, इंद्रावती नदी के ऊपर इस डैम को बनाया जाएगा नियर द बरसूर विलेज। और ये बरसूर विलेज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, द वेरी फेमस दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि और ये वाला जो एग्जैक्ट लोकेशन है 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द जगदापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे ये बनाया जा रहा है। सो कई सारी चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले 300 मेगावाट, दूसरे नंबर पे इंद्रावती रिवर, तीसरे नंबर पर दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड सून। इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है। क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है क्योंकि ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, यानी कि एक से अधिक स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को बांटा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको जो मैंने मैप दिखाया है, ये असल में ऊपर की जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं औरंगाबाद और गया, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स बिहार की हैं। और नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि फेमस है अपने टाइगर रिजर्व की वजह से और अपने बहुत ही सूखे मौसम की वजह से, पालामाऊ, ठीक है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाला प्रोजेक्ट बांटा गया है। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट इज़ एन इंटर स्टेट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड, जो कि झारखंड की पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट है और जो बिहार की औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। प्रोजेक्ट में बेसिकली एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कुटकू डैम, और ये वाला प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। जो नॉर्थ कोयल नदी है ये असल में सोन नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, इसको भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी टाइमलाइन भी देख लीजिए। देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है ना कि सरकार पहले देख लेती है कि हम इनको बनाएंगे, उसके बाद काम करना शुरू करती है, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है, हमने पहले भी देखा, जो बोधघाट वाला डैम था उसमें भी 40 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था और ये वाला भी आपका लगभग 40-45 साल से पेंडिंग था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1972 में, उसके बाद ये कंटिन्यू करती रही टिल 1993। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उन्होंने ही ऑब्जेक्शन रेस कर दिया क्योंकि उनको लगा कि जो बेटला नेशनल पार्क है और जो पालामाऊ टाइगर रिजर्व है, पालामाऊ टाइगर रिजर्व अब जो है झारखंड में पड़ता है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे सबमर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की बायोडिवर्सिटी को इम्पैक्ट हो सकता है। फिर 2017 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, द प्रपोजल फॉर कंप्लीटिंग द बैलेंस वर्क, ठीक है। और तब से लेकर इस पे काम चल रहा है, अब ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला है। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे NHPC प्लान्स टू कमीशन लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट अलोंग असम अरुणाचल बॉर्डर बाय मार्च 2022। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं आगे जाके आपको इनफैक्ट इसका मैप दिखाऊंगा। तो सुबनसिरी नदी जो है, सुबनसिरी नदी जिसको हम गोल्ड रिवर के नाम से भी जानते हैं, इट ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है। और ये भी जो है काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इनफैक्ट दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। जस्ट अ मिनट में आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी की ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है इसको हम सुबनसिरी नदी के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सुबनसिरी नदी है ये असल में दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड ये वाली नदी के ऊपर आपका एक लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसको सरकार ने कहा है, NHPC ने कहा है कि हम मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। इसकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। देखिए आप इसको थोड़ा इस तरीके से याद कर सकते हैं, बड़ी ट्रिब्यूटरी है तो बड़ा डैम बनने की जो सुविधा है वो पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरीके से याद रखिए कि काफ़ी बड़ा डैम है ये। एंड ये वाली जो सुबनसिरी नदी है इसका ओरिजिनेशन असल में तिब्बतियन प्लेटू में होता है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये वाली जो हिल्स हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, डाफला, मिरी, मिशमी हिल्स, ये सारी की सारी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं, राइट।
फर्दर एक और डैम था जो कि सुर्खियों में था, हालांकि ये 2019 में था, बट आई वांटेड टू कवर दिस बिकॉज ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही डैम है और ये कंप्लीट हो चुका है। ये एक छोटा डैम है, 24 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो कि डेडिकेट किया था अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने अपने नागरिकों को। और ये वाले डैम का नाम है दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पे बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? सबसे पहले तो इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर फुडुंग बाय देवी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है फुडुंग, रिवर फुडुंग के ऊपर बनाया गया है। जिला इंपॉर्टेंट है, वेस्ट कामेंग में बनाया गया है और केवल 4 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया गया था। इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द पावर जनरेशन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इससे जो ऊर्जा जनरेट हो रही है, इससे जो पावर जनरेट हो रही है, उसमें केवल और केवल जो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार है और उनके जो नागरिक हैं उन्हीं को इसकी पावर दी जा रही है, यानी कि इसकी पावर शेयरिंग नहीं हो रही है किसी और स्टेट के साथ या किसी और कंट्री के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे इसी मौके पे आपको देखना ये भी ज़रूरी है कि जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है बोमडिला के नाम से, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर कॉपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा इस साल इन आसाम। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और इसमें लार्सन एंड टूब्रो को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। इनफैक्ट ये केवल इस वजह से ही सुर्खियों में नहीं था, इसकी आप ये वाली चीज़ भी देख सकते हैं, 12/24/2020 यानी कि 24 दिसंबर की ये न्यूज़ है। एडीबी ने अप्रूव किया था $231 मिलियन का लोन टू बिल्ड 120 मेगावाट लोअर कॉपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। ये वाला जो हाइडल प्रोजेक्ट है ये आपको देखने को मिलता है वेस्ट कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका असल में वेस्ट कार्बी आंगलोंग की डिस्ट्रिक्ट है। आई थिंक दिस यू कैन सी बेटर इन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्बी आंगलोंग। तो ये ये आपका है कोपिली नदी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोपिली नदी और ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स असम की हैं वहाँ पर आपको ये वाला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये असम का है और ये वाला जो हमने बात की थी दीक्षी प्रोजेक्ट और जो लोअर सुबनसिरी है ये अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। आई रिपीट, लोअर कोपिली असम में बनाया जा रहा है। L&T इसका जो कंस्ट्रक्टर है, कैपेसिटी इसकी मात्र 120 मेगावाट की कैपेसिटी है, राइट। फर्दर बात कर लेते हैं, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि मैं समझता हूँ केवल और केवल मतलब नागरिकों के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको हाल ही में क्लियरेंस दी गई है इन जनवरी 2021। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसका नाम है रैटले पावर प्रोजेक्ट और ये काफ़ी सालों से डिले होता आ रहा था। फाइनली यूनियन कैबिनेट ने बहुत बड़ी रकम इसके लिए अप्रूव की है, लगभग 5300 करोड़ की, फॉर द रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। ये जब प्रोजेक्ट इसको अप्रूवल दिया गया था तो उस टाइम पे असल में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लग गई थी इंडस वाटर ट्रीटी की, जो कि 1960 में साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कई सारे प्रावधान थे जो कि पाकिस्तान ने फिर से उठाए कि ये वाला प्रोजेक्ट गलत है, इंडिया नहीं बना सकती है एंड सो ऑन। लेकिन फाइनली इंडिया इज़ नाउ प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। वो इसीलिए बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो इंडस, चेनाब और झेलम ये 3 नदियां हैं, इसके ऊपर असल में जो हक है वो ज़्यादा पाकिस्तान का है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और जो इंडिया के पास है वो रावी, ब्यास और सतलुज है, ठीक है। सो इसीलिए इसको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। इनफैक्ट पहले भी जो हमारी चेनाब नदी के ऊपर बगलिहार डैम या फिर किशनगंगा डैम है, दुल्हस्ती डैम है, इन सभी डैम्स को लेकर भी पाकिस्तान ने कई बार प्रॉब्लम खड़ी करी है, लेकिन हर बार इस चीज़ में इंडिया की ही जीत हुई है एंड वी हैव एक्चुअली प्रूवन विद लॉजिक कि हमारा जो यहाँ पे ये वाला जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं करते हैं। एंड फाइनली बहुत लंबे समय के बाद जो रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल अब दे दिया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इसको लेके सवाल मेंस में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, इट विल बी लोकेटेड नियर द्रबशाला इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। इसकी लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का
ये वाला जो है आपको मैप देखना होगा। तो यहाँ पर लगभग वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ लद्दाख आप देख सकते हैं वी हैव द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ड्रबशाला में इसको बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी खड़ी करी है और ये जॉइंट वेंचर कंपनी जो है इसमें एक भागीदार एनएचपीसी होगा, दूसरा भागीदार जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 51% का जो शेयर है वो एनएचपीसी के पास होगा एंड 49% का जो शेयर है वो जेकेएसपीडीसी के पास रहेगा, राइट। ये तो थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो कि सन 2020 और कुछ 21 में सुर्खियों में रहे हैं भारत वाले। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाला हूं जो कि भारत के सहयोग से बनाए गए हैं, या तो हमारे पड़ोसी देशों में या फिर किसी और देश में। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं भूटान का जो खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली। मुझे लगता है कि वैसे तो मैं आगे जाके 2-3 डिस्कस करूँगा, लेकिन भूटान को लेके डेफिनेट सवाल आने की जो चांसेस है वो बन जाते हैं। देखिए, इसको समझने के पहले आपको समझना होगा कि अभी तक भारत ने भूटान में कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन उन सभी की खास बात क्या होती थी कि सभी के सभी प्रोजेक्ट्स को बनाता था भारत की सरकार, और उसमें से फिर हम कुछ एक्स्ट्रा पावर को एक्सपोर्ट करवाते थे भारत में, यानी कि वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पावर बनती थी उसमें भारत का भी फायदा होता था। ठीक है, अभी तक अगर आप देखें इंडिया और भूटान के बीच में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं, जो कि फंक्शनल हैं, और इन तीनों की कैपेसिटी 1416 मेगावाट की है, जिसमें सबसे पहला चुखा प्रोजेक्ट, उसके बाद कुरिचू प्रोजेक्ट और तीसरा तला प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ऑपरेशनल है एंड दे आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस पावर टू इंडिया। इसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो कि इंडिया और भूटान के बीच में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। इसमें आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 720 मेगावाट का है, और यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक 1200 वाट का है पुनात सांगचू और एक 1020 का पुनात सांगचू पार्ट 2। ठीक है, तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। अब जो नया प्रोजेक्ट है खोलोंगचू पावर प्रोजेक्ट, इसकी खास बात क्या है? पहली बार ऐसा हो रहा है भारत और भूटान के इतिहास में कि ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें कुछ पार्ट इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा और कुछ पार्ट भूटान की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। जो 2 कंपनीज इसमें हिस्सेदार होंगी, सबसे पहले तो इंडिया की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भूटान की तरफ से ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। सो आई रिपीट, अभी तक जो 3 बने हुए हैं ऑपरेशनल हैं वो इंडिया के द्वारा बनाए गए, 3 और जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और उसके बाद ऑपरेशनल होने वाले हैं वो भी इंडिया के द्वारा ही बनाए गए। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड भूटान और इसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट की है। ठीक है, ये वाला जो खोलोंगचू रिवर प्रोजेक्ट है, खोलोंगचू नदी के ऊपर ही बनाया जाएगा, ईस्टर्न भूटान में इसका निर्माण किया जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया नेपाल के बीच में एक प्रोजेक्ट था जो कि सुर्खियों में रहा। पिछले साल जस्ट बिफोर कोविड की बात है, इस टाइम पे भेल ने यहाँ पे 2nd हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बैक किया था। ये देख सकते हैं, इसका नाम है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन अरुण रिवर इन ईस्टर्न नेपाल। इसमें भी जो एक्स्ट्रा सरप्लस पावर है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम धालकेबर इन नेपाल टू मुजफ्फरपुर इन इंडिया। इसको भी बनाने वाला जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड ही है। तो सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड का नाम हमने कई बार लिया है, आपका ये होमवर्क है कि आप जाके देखें पूरी वीडियो में कौन से प्रोजेक्ट के साथ SJVNL संबंध रखती है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट डैम जो कि अगेन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, इस चीज़ को लेके हालांकि क्वेश्चन आने की संभावना कम है बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज़ द शहतूत डैम। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पहले भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई थी 2016 में, अगर आपको याद होगा। अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में भारत के द्वारा बनाया गया था सलमा डैम और इस डैम को आज भी कहा जाता है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप वहाँ पे इसकी फ़ोटोज़ देखेंगे गूगल पे जाके तो सलमा डैम के नीचे लिखा भी हुआ है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो डैम है और ये वाले डैम को लेके पाकिस्तान ने बहुत ऑपोजिशन किया, बहुत विरोध किया कि हम नहीं बनाने देंगे एंड सो, लेकिन इट वाज फाइनली गिवन द गो हेड और इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका भी निभाई।
तो ये जो शहतूत डैम है ये बनाया जाएगा मैदान रिवर के ऊपर, जो कि काबुल रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है अफ़गानिस्तान में, इसको बनाया जाएगा। इसमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है 305 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास की है। एंड इसमें माना जाएगा कि ये वाला जो डैम है असल में इसकी वजह से 2 मिलियन से भी ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान के सिटीजन्स हैं उनको क्लीन वाटर दिया जाएगा पीने के लिए, एंड इरिगेशन के लिए भी उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग बून फॉर द सिटीजन्स ऑफ अफगानिस्तान। एंड ओवर हेयर ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो चीज़ है कहीं ना कहीं इसके थ्रू भारत की भी एक बहुत अच्छी इमेज बनती है अंतर्राष्ट्रीय अरीना में, और साथ ही में हमारे जो संबंध हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं विद द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, सो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त। यदि आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप पे आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें हमने हिस्ट्री को एंड टू एंड कवर किया है। UPSC और स्टेट PCS दोनों के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। राइट, विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।